इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला न्यायालय में एक फर्जी वकील पकड़ा गया, जिसे जिला न्यायालय से पकड़कर ओमती थाने ले जाया गया, जहां ओमती थाना प्रभारी ने बताया कि जिला न्यायालय में एक युवक वकील की ड्रेस में कागजात लेकर घूम रहा था। वहीं जब कोर्ट परिसर में जब बार काउंसिल के अध्यक्ष समद्धि सैनी और सचिव राजेश तिवारी ने युवक को देखा तो उससे पूछा कि कौन हो और कहां प्रैक्टिस कर रहे हो। तब युवक ने बताया कि वो अधिवक्ता है, लेकिन किसके पास प्रैक्टिस कर रहे हो का जवाब युवक नहीं दे पाया। युवक ने अपना नाम राजेश विश्वकर्मा निवासी मानेगांव बताया, जिसके विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए पूछताछ की जा रही है। बार काउंसिल के अध्यक्ष सैनी जी और सचिव राजेश तिवारी जी ने सूचित किया था कि कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति वकील की ड्रेस पहने हुए और कुछ दस्तावेज लिए हुए घूम रहा था, जिससे उनके द्वारा पूछा गया कि आप कौन हो, तो उन्होंने बताया कि मैं पेशे से वकील हूँ। जब उसका परिचय पत्र मांगा गया तो परिचय पत्र नहीं दिया, फिर अपने आप को विधि का छात्र बताने लगा। वो विधि का छात्र किस कॉलेज का वो भी नहीं बताया। उसने अपना नाम राजेश विश्वकर्मा बताया था और मानेगांव रांची का रहने वाला बताया था। वो लोगों को ठगने के उद्देश्य से कोर्ट के भीतर वकील की ड्रेस पहने घूमने पर उनके द्वारा एक आवेदन पत्र थाना पर दिया गया, जिस पर राजेश विश्वकर्मा के विरुद्ध धारा 418 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर के गोरा बाजार थाना अंतर्गत 11 फरवरी को दिन दहाड़े बिलहरी में महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को लूटने के लिए दो लुटेरों ने न सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी, बल्कि लुटेरों ने करीब लाखों रुपए की लूट कर मौके से फरार भी हो गए। इस संदेह हत्याकांड करने के बाद लाखों रुपए लूटे गए, जिसको जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद अपनी टीम के सहारे दोनों ही सगे भाई, जो कि लूट हत्याकांड में मुख्य आरोपी रहे, दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जबलपुर पुलिस टीम में कौन कौन थे जिन्होंने की दोनों लुटेरों को गिरफ्तार करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। जबलपुर एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। जी, आज बड़ी गर्व की बात है कि हमारे 150 जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो आज यहाँ सम्मानित हुए, जिन्होंने कि गोरा बाजार की जो संवेदनशील घटना थी, जिसमें कि एक गार्ड की हत्या हो गई थी, 2 को घायल किया गया था गोली मार के और 33 लाख रुपए भी लूट के ले गए थे, उसका पर्दाफाश हुआ था। उसमें 150 अधिकारी कर्मचारियों की बहुत अच्छी मेहनत थी, जिनको आज यहाँ पुलिस लाइन परिसर में सम्मानित किया गया। उनको प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर बहुत इसमें मेहनत करी, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पुलिसकर्मी इस चैलेंज को उन्होंने अच्छे से फेस किया। जबलपुर निगम की जो 2400 दुकानें हैं, उनका किराया बढ़ाया गया है। 1 मार्च 2022 से आय में वृद्धि करने के लिए प्रति 5 वर्षों में किराया बढ़ाया जाता है। दुकानों का 20% वृद्धि कर दी गई है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन कुछ वृद्धि तो होती है, जिसमें 200 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए दुकान का किराया है। इसमें सिर्फ 20% की वृद्धि की गई है। स्टेडियम के पास में 64 दुकानें हैं जो पहले वृद्धि कर दी गई थी, इसलिए उन दुकानों की अभी वृद्धि नहीं हुई है। निगम के स्वामित्व की जो 2400 दुकानें हैं, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आय में वृद्धि करने के लिए प्रति 5 वर्ष में किराए में वृद्धि की जाती है। तो विगत 5 वर्षों से उसकी वृद्धि नहीं हुई थी, इसलिए सभी दुकानों का 20% किराए में वृद्धि कर दी गई है। 20 मार्च से 1 तारीख से इसको लगा दिया गया है और उससे बहुत बड़ी राशि पे अंतर नहीं आता है, क्योंकि सभी दुकानों का किराया बहुत नॉमिनल किराया है। हमारे यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं जिनमें चबूतरे हैं, उनका 200 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये इस टाइप का किराया है। तो उसमें 20% वृद्धि की गई है ताकि कुछ नगर निगम की आय बढ़ सके, और शासन के निर्देश भी है कि कुछ इनकम बढ़ाने के लिए कुछ कुछ करते रहना है। इसी उद्देश्य को लेते हुए माननीय प्रशासक महोदय और आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर।
जबलपुर प्रदेश व्यापी हड़ताल है। जबलपुर नगर निगम में ये संदेश दिया गया है कि कुछ मांगे हमारी मान लेते, इसके लिए हम शांत हो जाते, फिर उसके बाद में लड़ाई चलती ही रहती है। कर्मचारी हमारा 18 घंटे काम कर रहा है, उसके बाद भी प्रशासन कुछ देख नहीं पा रहा है। बंद तो हम कर देते हैं, लेकिन हाँ, आपका ये कहना सही है कि कुछ घंटे बाद हमारी कुछ मांगे मान ली जाती तो हम भी समझौते पे नहीं, हम इस शहर के अच्छे के लिए मान लेते हैं बात। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार हड़ताल प्रदेश व्यापी है और निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन है। आप समझ लें, जो मांगे सरकार को मानना है उसके लिए तो हम ज्ञापन देंगे, लेकिन जो मांगे यहाँ की हैं, निगम की हैं, वो मांगे तो आप तत्काल मान सकते हो। कहाँ मानी जा रही? 15 कर्मचारियों का आज तक जांच खत्म हुई नहीं, 29 कर्मचारियों के विनियमितीकरण में आप कुछ कर नहीं रहे हो। कर्मचारी हमारा 18 घंटे काम कर रहा है, पागल हुआ जा रहा है। उसके बाद एक व्यक्ति पे 15 अधिकार मतलब कार्य थोपे हुए। एक व्यक्ति अतिक्रमण में भी है, वो संभागीय अधिकारी भी है और वो दल प्रभारी भी। हमारी बहुत सारी इन मांगों को लेके कल प्रदर्शन भी रहेगा और बंद भी रहेगा, और ये मांगे अगर नहीं मानी जाती तो अनिश्चितकालीन बंद। कुशवाहा समाज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कुशवाहा समाज की पुश्तैनी संपत्ति जो खतरे में नजर आ रही है, जिसके चलते आज कुशवाहा समाज के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी व्यथा रोई। ये बात हम आम जनता तक पहुंचाने के लिए आपका सहारा ले रहे हैं। हमें इस उम्मीद है कि आप लोग हम लोगों की भावना और इस समाचार में जो संक्षेप में हम लोगों ने और मोटी मोटी चीज़ें रखी हैं, वो आम जनता तक प्रकाशित करने में, प्रसारित करने में आपका हमें महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। धन्यवाद। मैं बैजनाथ कुशवाहा और इस कार्यकारिणी का एक छोटा सा सदस्य हूँ, कार्यकारिणी सदस्य। किनके द्वारा ये हड़ताल? ये हमारे भाई हैं लोकमन पटेल और खेमचंद पटेल और हमारे निर्वाचन अधिकारी फर्जी तौरों से उमाशंकर पटेल, इन तीनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रह के जो बॉडी में जो सदस्य नहीं हैं, वैधानिक तौर पर संस्था का, हमारा संस्था का विधान है और उस विधान के अंतर्गत हम सारे लोग, जैसे देश का संविधान है, संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर सारे पूरे देशवासी हम सब लोग बंधे हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री है तो उसके लिए राष्ट्रपति है, तो हम लोग भी अब व्यवस्था के तहत में किसी भी पद पे हैं, आप अध्यक्ष बंधे हैं, तो वो भी हमारे विधान के भीतर हैं, परंतु वो अवैधानिक कार्य कर रहे हैं और कुछ तो भी करने के लिए उतारू हैं। ये बात इसलिए हम लोग आम जनता तक लाना आवश्यक समझते हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ने के बाद से रूस का भी बहिष्कार देखने को मिल रहा है। इसी बीच रूस ने भी उन देशों पर पाबंदियां लगाई हैं जो उसके खिलाफ हैं। इसी बीच रूस से एक वीडियो सामने आया है, इसमें दिखाया गया है कि रूस अपने रॉकेट से कुछ देशों के झंडे की तस्वीर को हटा रहा है, वहीं भारत का झंडा उस पर रहने देता है। जबलपुर लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।